हेलो बच्चों, मैं कुमार सर। साइंस के सवाल उपस्थित है। साइंस के कुछ एमसीक्यू सवाल है जो लगभग वही 2015 का सेट है। ये हम जितना पुराना से पुराना सेट हो वो लाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका एक भी सवाल ना छूटे। और आप सभी सवालों को अगर बढ़िया से पढ़ते होंगे, सभी ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से पढ़ते होंगे, तो आपको अब तक 30 से 40% ऐसे सवाल होंगे जो रिपीट बार बार हो रहे होंगे। और वह सभी सवाल ही यही सब कुछ सवालें हैं जो बार बार रिपीट करके 2 साल 4 सालों में बार बार रिपीट करके सवाल पूछे जाते हैं। बच्चों, सवालों को शुरू करने से पहले व्यूज़ गिर गया है इस पर, तो ध्यान दीजिए कि आप लोग देखिए। कम से कम ये मेरे फ़ायदे की चीज़ नहीं है। अगर मैं कहीं ना कहीं वीडियो डाल रहा हूँ तो इसमें आप लोगों का फ़ायदा है। आप लोग इसे देखिए, कम समय का वीडियो होता है, 2 बार 3 बार देखिए और वीडियो से सीखिए। आप ही के लिए है ये वीडियो, नहीं तो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। वो कहावत है ना कि अब पछतात तब होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम क्या है? तो आपको अभी के लिए सिर्फ फार्मूला याद रखना है ना। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। स्नेल का नियम जो है साइन आई बटा साइन आर है। बच्चों, एक बार और कहूँगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। अगला सवाल है, एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है? तो विद्युत हीटर में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। विद्युत हीटर में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। अगला सवाल है, किसी दर्पण किसी दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मतलब किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला ये 2 नंबरिया था कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखना है। तो हजामती दर्पण बनाने के लिए किया जाता है, और उसके बाद टॉर्च, वाहन की हेडलाइट, सर्च लाइट, इस सब में इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, ये तो दीर्घोत्तरीय सवाल है, इसको छोड़ दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या है? तो CaSO4 इंटू 2H2O है। 2 ऐसे धातुओं के नाम लिखे जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब जो 2 ऐसे धातु का नाम बताना है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था यानी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो वह 2 धातु है सोना और चांदी। अगला यहाँ पे कुछ सूत्र है, इसका IUPAC नाम लिखने के लिए कह रहा है। ये किसका संरचना सूत्र है? तो यह है इथेनॉल का। कहता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, आवर्त सारणी में कितनी उदग्र कॉलम पाए जाते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 जो है वो उदग्र कॉलम यानी वर्ग पाए जाते हैं। पहले के सवालों में 2015 में 5 सवाल फिजिक्स के 1 लाइनर, 5 सवाल केमिस्ट्री के 1 लाइनर, 5 सवाल बायोलॉजी के 1 लाइनर पूछे जाते थे, और फिर 20 सवाल ऑप्शन वाला होते थे। यानी कुल मिला के
सवाल उतना ही पूछे जाते थे, 35 ही पूछे जाते थे, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग था। चलिए, तो बायोलॉजी का ये वन लाइनर है कि पौधे में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा होता है। पौधे में जल परिवहन, ये 3 बार हम बता चुके हैं, 3 बार से ज़्यादा ही बता चुके हैं, ये सवालों को ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। पौधे में जल परिवहन जाइलम द्वारा होता है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। किसको कहते हैं? नेफ्रॉन को वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका में पावर हाउस कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को उसका पावर हाउस कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन के जब उपस्थिति में अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया होती है तो उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन। क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। गंगा सफाई परियोजना कब शुरू हुआ था? तो 1986 में गंगा सफाई योजना आरंभ हुआ था। अब ये वन लाइनर खत्म है, अब सारे ऑप्शंस वाले ऑब्जेक्टिव है। कहता है कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो विद्युत धारा का मान कितना एम्पियर होगा? तो विद्युत धारा का मान जो होगा 2 एम्पियर होगा। चूंकि 1 मिनट की बात कर रहा है, 1 मिनट में इतना कूलम्ब है, मिनट को सेकेंड में बदलेंगे 60 सेकेंड, तो आ जाएगा आपका 2 कूलम्ब पर सेकेंड, यानी आपका इसको एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए बता दे प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वह ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? अगर हम परिपथ में विद्युत धारा की माप करेंगे तो वो एमीटर से करेंगे। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होते हैं? तो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। सवाल है किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार देखिए कि किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली में, कुंडली में प्लस और माइनस चिन्ह नहीं होता है। अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? आप लोग ऑप्शन देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। हम आप लोग को बीच में थोड़े से टाइम दे रहे हैं ताकि आप ऑप्शन पढ़ के पहले से दिमाग में आंसर को ला सकिएगा। अगला सवाल है नीला थोथा, जिसको तूतिया भी कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? यानी नीला थोथा का ये जो है रासायनिक सूत्र ये क्या है? नीला थोथा रासायनिक सूत्र, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए CaSO4 × 5H2O, CaSO4 × 5H2O। अगला है निम्नलिखित में कौन लवण है? ऑप्शन देखिए आप लोग बढ़िया से, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो देखिए इसके ऑप्शन देख के आंसर बोलिए। आंसर होगा 3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए CaCO3। यहाँ सवाल है कि डैश वन संपदा का एक उदाहरण है, इसमें से कौन है जंगल
संपत्ति का एक उदाहरण, तो लकड़ी। अगला सवाल है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है। आप लोग ऑप्शन बढ़िया से देख लीजिए। इसके आंसर है C12H22O11। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल को मिथाइल ऑरेंज के घोल में मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कैसा हो जाएगा ये? पीला। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या चाहिए? CO2, क्लोरोफिल, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो बढ़िया से देख लीजिए, CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सौर प्रकाश भी चाहिए। तो इनमें से सभी ऑप्शन होना चाहिए था, सभी। ये ऑप्शन गलती हो गया, सभी। इंसुलिन की कमी से होता है, तो आप लोग आंसर देख लीजिए, ऑप्शन देखिए, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह होता है। खुला परिसरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का किससे संबंध है? तो यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो DDT। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। चलिए, सारे 35 सवाल हल हो गए हैं। 35 सवाल आई होप कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होंगे, और इसे ज़रूर देखिए, 2 बार 3 बार। आज देखिए, फिर एक हफ्ते बाद, ऐसे करके देखते रहिए ताकि आपका रिवीजन होते रहे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।